हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं टॉप 70 जीके के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे संविधान और उसके स्रोत के ऊपर। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 1940। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के अंदर। ठीक है, जो कि कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है तो वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो उनको जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा, और जो कि कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, और इसी के साथ क्या याद रखना है आपने कि जो संविधान की प्रस्तावना थी कौन सी? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के ऊपर थी। तो वो भी कब की गई थी? वो भी 42वें संशोधन में की गई थी, और जो कि कब हुआ था? 1976 में। और जो मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, वो भी कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन में और 1976 में जो हुआ था। तो नेक्स्ट है, संविधान में कितने मूल मौलिक कर्तव्य है? तो कितने हैं? देखिए, पहले 10 थे, अब 11 हो गए। ठीक है, 11 कब हुए? 86। ठीक है, 86वें संशोधन हुआ, जो कि कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, तो एक और फंडामेंटल उसके अंदर जोड़ दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार की बात की गई है वो है भाग 3। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के। ठीक है, तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जीके है। ठीक है, तो इसमें है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? सीमित नहीं है। ठीक है, कोई सीमित नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो कम से कम 35। और प्रधानमंत्री की कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके बताना। ठीक है, एक बार सर्च करके देखना, वैसे चलो आप खुद बताना। ठीक है, मैं नहीं बताती। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, वहां पर ना 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको आंसर में, तो वहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक मान्य होता है? तो ये होता है 6 महीने या फिर प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, 6 महीने प्लस 6 वीक तक क्या होता है? इनका जो अध्यादेश है वो मान्य होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति दी गई है? कि जो राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है क्षमा करने की, तो किसके तहत है? वो है अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वन लाइनर। इसमें जो इसमें 21, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। तो वो है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था? किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किससे उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा तो सबको पता चली गया कितनी होती है? 25
वर्ष 25 वर्ष। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संसद के कुल सदस्यों का 15%। कितने हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में? संसद के कुल सदस्यों का 15%। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री हो गया, और राज्य मंत्री हो गया, और उप मंत्री हो गया। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है? तो ये हो चुका है लगभग 100, ठीक है, 100+, 100 से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो लगभग। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा। नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट है लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 543। राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं 245। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का, ठीक है, तो ये है स्थायी। हर साल 2 में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, ठीक है। हर साल में क्या होता है कि हर 2 साल में क्या होगा, 1/3 इसके जो सदस्य वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, किसके? राज्यसभा के। और लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है लोकसभा भंग हो सकती है? वहाँ पे हाँ या ना 4 ऑप्शन होगी, कुछ और भी लिख रखा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, हो सकती है। राज्यसभा भंग हो सकती है? नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो वो लोकसभा में। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति वो है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो जो आम चुनाव है पहला वो कब हुआ था? 1952 में। ध्यान में रखिए, ठीक है, कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तो ये किए जाते हैं 12। कितने सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो ये करते हैं 12 को। नेक्स्ट है न्यायपालिका के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट तो इसका जो फर्स्ट रहेगा 41 क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो रहते हैं 65। और अगर बात की जाए हाई कोर्ट के तो उनकी आयु कितनी कब तक रहते हैं? वो कितने वर्ष तक रहते हैं? तो 62 वर्ष तक। नेक्स्ट है याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है, तक रहते हैं उस पद पर, और जो हाई कोर्ट के हैं वो रहते हैं हमारे 62 वर्ष तक। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 34, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मिला के। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है? तो न्यायिक समीक्षा, ठीक है, किसमें है? तो अनुच्छेद 13 में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये थे H.J. कानिया। नेक्स्ट है जिसमें पूछ रखा है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी फतिमा बीबी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकती है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश तो वो है 2027 में जस्टिस बीबी ना, ठीक है, कौन हो सकती है? जस्टिस बीबी नागरत्ना, ठीक है, ये इनका नाम है नागरत्ना, तो ये हो सकती है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि पहली महिला न्यायाधीश तो वो है फतिमा बीबी, और अगर बात की जाए मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो कौन हो सकती है? वो हो सकती है जस्टिस बीबी नागरत्ना। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश कौन है? तो वो है जस्टिस बेला त्रिवेदी। नेक्स्ट है इसमें हम संविधान संशोधन और आपातकालीन प्रावधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें पूछ रखा है संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो कितने हो चुके हैं? 105। 2021 तक अगर बात की जाए टोटल संशोधन कितने हो चुके हैं? 105। नेक्स्ट है आपातकाल के कितने प्रकार है? तो 3 है, राष्ट्रीय हो सकता है, राज्य हो सकता है और वित्तीय, ठीक है, तो 3 तरह का होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये है राज्य में राष्ट्रपति शासन। किससे संबंधित है? 356, ये है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 370 सबको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 370 हटाया गया? तो ये हटाया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक है, तो किसके तहत हटाया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है आपातकालीन शक्तियों में संशोधन से संबंधित। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन करने की
शक्ति दी गई है, तो वो दी गई है अनुच्छेद 368 में, ठीक है, 368 में। नेक्स्ट है, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो वो था 42वां संशोधन, जो कि कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये है 12। संविधान में कितने भाग है? तो टोटल भाग कितने हैं? 25 है। नेक्स्ट है, भारत में पहला पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ था 1959। नेक्स्ट है, भारत में पहली नगर पालिका किस वर्ष बनी? तो ये कब बनी थी? 1687, ठीक है, मद्रास में। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये है 8। टोटल कितने हैं? 8 है। और कौन कौन से हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में है 22। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये है भाग 2 में। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था 1952 भी बोल सकते हो, या फिर 1951 और 52 के बीच में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? ठीक है, तो संसद सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो दी गई है अनुच्छेद 85 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।